कि आपका जमीन क्या हो जाए, सुरक्षित हो जाए। बहुत से लोग सोचेंगे बाप रे अरबों का जमीन है, खाली बाउंड्री में लाखों रुपया का जमीन मेरा बर्बाद हो जाएगा। वो बर्बाद नहीं होगा, वो करोड़ों अरबों का जमीन को क्या करेगा, सुरक्षित कर देता है। क्या करता है वो, सुरक्षित करता है ना। तो वैसे ही हम लोग को 1.5 से 2 साल तक यहां पढ़ना है। उसमें क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, अगर इसको लेके चर्चा नहीं करेंगे और इस बात को आप नहीं समझिएगा तो आप एक बात जान लीजिए, ये जो उम्र है आपको बहका के कहां तक ले जाएगा जिसका आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इस उम्र में इस तरह की बातें भी बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगती है, मुझे भी पता है, मुझे भी नहीं लगता था। हम जो आपको बात बोल रहे हैं ना, हम कल ही बोले थे, हम आपको नहीं बोल रहे हैं, वो खुद हम वैसे थे, क्योंकि हम भी इसी मिट्टी के, हम कोई बाहर से नहीं टपके हैं। ये अलग बात है 17 साल बाहर रहे जरूर हैं, लेकिन बचपन से लेके इंटर फर्स्ट ईयर तक हम मोतिहारी में ही रहे और उसके बाद 2012 में आए सीधे। तो कुछ समय बाहर रहे, दुनिया देखे समझे, माता पिता के आशीर्वाद, कृपा और भगवान के आशीर्वाद से तथाकथित जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बड़ा बड़ा था, चाहे BHU हो, DU हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली का मुखर्जी नगर हो, इलाहाबाद का अल्लाहपुर हो, बनारस का लंका हो, हॉस्टल हो, सब में जीवन व्यतीत किए हैं, इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले को देखे हैं, IAS अपने आंखों के सामने बनते हुए देखे, पार्टनर मेरा बना। तो कैसे बना, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा, हम लोग को मैट्रिक इंटर छोड़ दीजिए, ग्रेजुएशन तक होश नहीं रहता है। इस पीढ़ी को तो कम से कम इंटर के बाद होश आ जा रहा है, ये सुखद बात है। लेकिन हम लोग के समय ग्रेजुएशन करने के बाद सोचते थे अब बोलो अब क्या करल जाऊं, तो काफी लेट हो जाता है। और देखिएगा जो पढ़े लिखे फैमिली है, एजुकेटेड फैमिली है, वो बचपन से ही बच्चे के पढ़ाई पे ध्यान देता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका कंपटीशन आपके पटनरवा से नहीं है, आपका कंपटीशन पूरे इंडिया के छात्र से है। आपका कंपटीशन दिल्ली में बैठा हुआ मुखर्जी नगर में रह रहा छात्रों से है। आप भले मोतिहारी में हैं, ललटेन जला के पढ़ रहे हैं, गर्मी में मर रहे हैं, आपका कंपटीशन उस AC में बैठकर पढ़ने वाले लोग से है। भले आपको 2 टाइम बढ़िया पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका कंपटीशन उस काजू किशमिश और अनार के जूस पीने वाले छात्रों से है। आपका कंपटीशन आपके पटनरवा से नहीं है। और हम लोग खिसियाते हैं तो पटनरवा से कंपटीशन करते हैं। तो 6 बजे उठा, आप 5 बजे उठ के लगता है दुनिया जीत लिए। वो 4 घंटा पढ़ा, आप 5 घंटा पढ़ लिए, लगता है बाप रे हम तो विश्व विजेता हो गए। 10 गो बच्चा के बीच में बैठ के उन सबों में सबसे ज्यादा नंबर ला लिए, लगता है कि अरे बाप हमसे बड़ा देश तो कोई है ही नहीं है। ये सब गलत फहमी है। बात याद रखिएगा, जब भी आपको पढ़ने का मन नहीं करे तो एक बात सोचिएगा, इतना तो सब पढ़ा होगा, ठीक है ना। अगर हमको आगे निकलना है तो उससे ज्यादा पढ़ना है। फिर ये सोच के गोड़ हाथ धो के मुंह हाथ धो के फिर बैठ जाइएगा। होता है ना 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने के बाद थोड़ा मन भर जाता है, तो बोलिएगा सामान्य आम आदमी तो इतना पढ़ लिया होगा, सब पढ़ा होगा, हमको उससे ज्यादा पढ़ना है, तब तो हम उससे आगे निकलेंगे ना। और एक बात, सबसे कल हम जो चर्चा किए थे, आप अपने मोबाइल में YouTube निकालिए और YouTube पे अवतार GS क्लासेस सर्च कीजिएगा। कल का वीडियो पूरा डाल दिए हैं, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। जो लोग कल नहीं आए थे, हम नहीं चाह रहे एक भी क्लास आपका छूटे, इसलिए इस बार से कोरोना के वजह से, बाढ़ के वजह से सारा सिस्टम चेंज हो गया है। अब आपका क्लास इतना विश्वास रखिए कि नहीं डिस्टर्ब होने वाला है। जो होना था सो हो गया, समय सिखाता है। आप लोग, एक मेरे सीखने से थोड़ी होता है। अलाउद्दीन खिलजी इतना महान शासक था, लेकिन इतिहासकार उसको कहते हैं पागल था। क्यों? क्योंकि उसके काम गड़बड़ थे। नहीं, उसके काम को लोगों ने नहीं समझा, इसलिए वो पागल था। वो इतना आगे था समय से, इतना आगे था कि उसकी भावनाओं को लोगों ने, उसके कार्य को लोगों ने नहीं समझा, इसीलिए उसका हर कार्य जो है असफल होते चला गया। अब बताइए, उसने जो भी कार्य किया आज के डेट में सब लागू है। उसने रजिस्टर का व्यवस्था कराया आय व्यय के लिए, आज बताइए वित्त आयोग है, रजिस्टर्ड व्यवस्था है कि नहीं है। उसने सांकेतिक मुद्रा चलाया, आज कैसा मुद्रा चल रहा है, सांकेतिक ना मुद्रा चल रहा है।
तो वो किया तो पागल और आज का सरकार करे तो होशियार। वारे दुनिया, पब्लिक को ऐसा नहीं। तो इसलिए आपको भी समझदार बनना है। सिर्फ मेरे समझ जाने से ऑफलाइन का जमाना था, ऑफलाइन पढ़ाएं, ऑफलाइन अभी भी पढ़ाएंगे, लेकिन हम लोग इस पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसके लिए ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन हम फ्री कर दिए हैं इस बैच में। पहली बार देखिए आपके सामने वीडियो बन रहा है, ये वीडियो आपको 8 बजे शाम तक लोड हो जाएगा। ऐसे प्रयास रहता है 2 बजे तक लोड हो जाए, लेकिन लेटेस्ट 8 बजे तक आपके मोबाइल एप्लीकेशन में चला जाएगा। अभी 1-2 दिन का हो सकता है फ्री में दे दें, लेकिन उसके बाद सब वीडियो फ्री में नहीं मिलेगा। लबरई का है बोले, मेरा भी ये प्रोफेशन है कि नहीं है? तो हम सब कुछ फ्री में पढ़ा देंगे तो फिर हम कैसे जिएंगे? मान लिया गया चलिए सेवा कर रहे हैं तो कम से कम हमारे भी तो बच्चे हैं, हमारा भी तो भविष्य है। तो एक मिनिमम शुल्क जो भी डिसाइड है उतना ले करके आपको हम ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन फ्री देंगे। बिल्कुल बेफिक्र रहें, कभी अचानक तबीयत खराब हो जाए घबराने की जरूरत नहीं है। रूम पर रहिए, वीडियो शाम तक आ जाएगा, उसको जरूर देखिए। कभी शादी विवाह में फंस गए, कभी किसी कारण से फंस गए, तो अब क्लास आपका नहीं छूटेगा। कितना भी बरसात होगा हम पढ़ाएंगे। कोरोना में फिर कोचिंग बंद हो जाएगा, हम पहले बता दे रहे हैं, हम पढ़ाएंगे। आप घर पे बैठ के पढ़िए। मान लिया 10 दिन के लिए बंद हो गया, क्या दिक्कत है? लाइव आएंगे, लाइव आकर पढ़ाएंगे। 25% से कम बच्चा आएगा तो लाइव आके पढ़ा देंगे। 25% से ज्यादा बच्चा आएगा तो हम उसका वीडियो बना के डाल देंगे, है ना? इस तरीका से व्यवस्था किए हैं। तो इसके लिए आप लोग को चिंता अब नहीं करना है। मोतिहारी में है तो क्या हुआ, अब सब बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज के डेट में इंडिया का सबसे बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी है। और वहां से मुझे 2 महीने से लगातार कॉल आ रहे हैं और मुझे इतना बड़ा बड़ा ऑफर का लालच दिया जा रहा है, लेकिन फिर सोचते हैं कि ये जो हमने पेड़ लगाया है, इस पेड़ को छोड़ के दूसरे के पेड़ के नीचे हम क्यों बैठे? ठीक है, थोड़ा कम ही कमाएंगे, अपनों के बीच तो रहेंगे ना। और वो लोग बहुत हाई फाई चीज है, वो हमको हायर करने के लिए बहुत व्यवस्था लगा रहा है। कल 2 घंटा मेरा दिमाग खराब किया। कह रहा है सीधे आप कितना लीजिएगा बोलिए, लेकिन आपको 3 घंटा समय देना होगा। हम बोले नहीं भाई, हम जहां हैं संतुष्ट हैं। तो ऐसा नहीं, आप भले मेरे वीडियो नहीं देखते हो, आप हमसे नहीं पढ़े हो, लेकिन पढ़ने वाला पढ़ता है। हम तो इतना खुल्लम खुल्ला चैलेंज देते हैं, जो टॉपिक पढ़ा दिया है उससे बढ़िया कोई पढ़ाया हो। पूरे इंडिया लेवल पर यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगे जरूर हमको लिंक शेयर कीजिएगा। ये बात क्यों कर रहे हैं? अपना बड़ाई कर रहे हैं? नहीं, आपका विश्वास, आपके अंदर का विश्वास जगा रहे हैं कि आप गलत जगह नहीं आए हैं। घर के मुर्गी दाल बरोबर हम लोग का थोड़ा मानसिकता होता है, लेकिन आप गलत जगह नहीं आए हैं। अब विश्वास कीजिए, पूरे इंडिया का टीचर जो भी बढ़िया बढ़िया लोग है जानता है, वीडियो मेरा देखता है, अच्छे लोग, पढ़ने वाले लोग, वरना एक से एक कॉमेडियन टीचर है, ऑर्केस्ट्रा मास्टर है, ये है ना? तो पढ़ना है तो उसके लिए एक अलग तरह का सोच होना चाहिए। चलिए आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आप लोग सोचते हैं कि सर रूटीन कैसे? सबसे पहले रूटीन पे हम चर्चा करेंगे, है ना? कोई ऐसा बात आप रूटीन कैसे बनाएं उसको लेकर के हम लोग एक बार चर्चा करते हैं, ताकि आप भी घर पे जाकर अनुशासित तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, कल हम बोले थे 2 चीज, अनुशासन और कंसंट्रेशन, ये 2 लाना है। अगर नौकरी करना है तो, नहीं करना है तो ठीक है, जो जैसा है ठीक है, चल रहा है। अगर वाकई में जॉब चाहिए तो थोड़ा सा अपना व्यवहार चेंज करना होगा कि नहीं करना होगा, ये सिंपल बात है। तो आपके अंदर अनुशासन, डेडिकेशन होना चाहिए, है ना? उसके आधार पे आपको ये होगा। अब ध्यान दीजिए, हम लोग रूटीन बनाते हैं, हम भी बनाते थे। जब जोश में आते थे, घर से फोन आता था कि क्या हुआ, फलानवा का नौकरी लग गया, तुम क्या कर रहा है, कुछ रिजल्ट आया। या फिर गांव आते थे कभी होली में, छठ में दिल्ली से, तो यहां से जाते थे तो बड़ा जोश में रहते थे, है ना? और 18 घंटा का रूटीन बनाते थे, क्योंकि घर पे आने के बाद थोड़ा सा मूड चेंज हो जाता है, देखता है आदमी, है ना? या किसी का नौकरी लग गया, उसके बाद आप भी गांव में जाते हुए अगर 10 गो लोग गरिया दे, बोल दे, टोक दे, कमेंट मार दे, तो आपको भी लगता होगा ना अब की तब बनिए के आए हम, है ना? और आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 18 20 घंटा का रूटीन बनाते हैं। साफ मने क्या कहें, आपको सांस लेने का टाइम नहीं देते हैं।
और उस रूटीन को फॉलो भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन कितना दिन? 1 से 2 दिन। और 2 दिन के बाद पढ़ाई छोड़ेंगे तो फिर कब पढ़ने बैठेंगे ये किसी को नहीं पता हो। हम फिर कह रहे हैं, पढ़ना पढ़ाना 1 दिन का काम नहीं है, आपको मिनिमम 3 से 5 साल का काम है। ठीक है, आप कोचिंग 1.5 साल कीजिएगा मान लिया, लेकिन आपकी तैयारी अगर आप 0 लेवल से शुरू किए हैं तो 3 साल से 5 साल लगेगा। गलतफहमी में मत पड़िए। 6 महीना में नौकरी हो जाता ना तो बहुतों लोग नौकरी कर लेता। और क्रैश कोर्स, एटम बम कोर्स के पीछे मत भागिए। लाइफ को क्रैश करना है तब भी। अरे उसको इतना पता है क्या कि वो गेस करके बता देगा? इतना ब्रॉड सिलेबस है, इतना गहरा सिलेबस है। क्रैश कोर्स किसके लिए होता है? जो सब कुछ पढ़ चुका है, सब जानता है, रिवीजन करने के लिए होता है। हम लोग स्टार्टिंग क्रैश कोर्स से करते हैं और लाइफ को क्रैश कर लेते हैं। 0 लेवल से पढ़िए, थोड़ा समय दीजिए। जब एग्जाम आता है ना तो हम लोग कोचिंग खोजते हैं। जब एग्जाम आता है ना तो हम लोग क्या करते हैं? सीरियस होते हैं एग्जाम के 2 महीने, 1.5 महीने, 1 महीना पहले, और रात भर दिन रट्टा मार रहे हैं। कोई किसी से बात नहीं करेगा। कोई कुछ बोलेगा क्या हाल, एकदम अभी लग रहा है कि मैंने दिमाग से कहीं निकल ना जाए लुसेंटवा का तथ्य। अरे एकदम रट्टा मार रहे। परीक्षा हॉल तक गए, ट्रेन में हम लटकले जा रहे हैं, होकर सर का हो रे, एकदम हुए खाली दिमाग में चला रहे हैं कि कहीं भुला ना जाए। घुसते घुसते एग्जामिनेशन हॉल में गए, पूरा प्रश्न पत्र देखे तो लगा कि ये भाई पढ़ के नहीं का इधर सवाल नहीं के बुझा, एक बेर खत्म। एग्जामिनेशन हॉल से निकले तो कहा अब हल्का हो गए, चल भाई अब चल जो दिमाग से निकल, अब कोनो दिक्कत नहीं। फिर छोड़ देंगे, फिर फॉर्म भरेंगे, फिर ये प्रोसेस चलेगा। अरे इस बात को आप क्यों नहीं मानते हैं? तथ्य विवेकानंद जैसे लोग भी याद नहीं रख पाए। कहानी याद रहता है, तथ्य याद नहीं रहता है। अगर हम आपसे पूछे, इतने लोग बैठे हुए हैं ना, आपसे हम पूछे कि आपके जीवन का कोई बहुत खतरनाक महत्वपूर्ण घटना बताइए, तो हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा घटना घटा होता है। तो बताएगा, जैसे एक लड़का खड़ा हुआ, शुरुआत बैच का कहानी बताते हैं। अब क्या पूछे आपसे, हमको सब आइडिया हो गया, आ जाइए। तो शुरुआत बैच का कहानी, एक लड़का से पूछे बताइए क्या हुआ आपके जीवन में। तो बहुत लोग हाथ उठाए, सर मेरे जीवन में सबसे खतरनाक, मेरे जीवन में। तो एक लड़का से पूछे चलो तुम बताओ भाई। बोला सर जानते हैं जाड़ा का दिन था, बड़ा ओस गिर रहा था, भोरे भोरे फोन आया 3-4 बजे के आसपास में कि तुम्हारी माँ का बहुत सीरियस तबीयत खराब है। सर सुगौली घर था मेरा, अब उस समय ट्रेन व्रेन कुछ नहीं था, गाड़ी वाड़ी था नहीं, बस हम पट्टारवा का साइकिल लिए तान दिए यहाँ से, बोरा ही 3 बजे भोर में। अच्छा जानते हैं रोड पे तो कुछ लौकिए नहीं रहा था, और वही में हम मार चलाए भाग रहे हैं। तो खड़वा पुल से आगे मैंने झकिया के आसपास में गए न, तलोने से आया वो बोलेरो वाला, वो मारा हमरा का बीचों बीच टक्कर हुआ सर, हम या ऊपर गए, भाम से गिरे। जानते हैं सर हम बच गए, भगवान बचा लिए। अब सुनिए, हमने कहा इतना बड़ा घटना, आप तो मौत के मुंह से बाहर है। बोला हाँ सर, तो हमको लगता है भगवान है। तो हम अच्छा बताइए ना कौन महीना का घटना था? सर जाड़ा के दिन नवंबर दिसंबर ना तो जनवरी, यही में से कोनो होई। 4-5 साल हो गए, याद तो नहीं थे। और हम उससे पूछते कि कौन तारीख था तो गरियाता कि नहीं हमको। ये भाई आपके जीवन में इतना बड़ा घटना घटा, उसका डेट तारीख यादें नहीं है, तो अकबर के बाप के जन्म को अब होयल, अपना बाप के तो यादें नहीं, ओकरा बाप के केकरा ही याद है। तो काहे ना मान लेते हैं, काहे ना मान लेते हैं कि तथ्य याद नहीं रहता। कहानियां वो भूलेगा जीवन भर, जो कहानियां सुनाया वो भूलेगा। उस कहानियां में एक लाइन था जाड़ा का महीना, कम से कम 12 महीना में से 3 महीना तो गेस कर लिया ना। कहानी का यही फायदा है। तो 12 महीना में 3 महीना पर आ गया ना, और लाइफ टाइम में उसको याद रहेगा। तो आप क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि कितनों रट्टा मार लीजिए, आप 1000 बेर रट्टा मार लीजिए, फिर 7 दिन 8 दिन 10 दिन के बाद भोर पर आ जाएगा वो। तथ्य याद नहीं रहता है, इसीलिए कहता है रटिए मत, समझने का कोशिश कीजिए। समझ में आया ना मेरा बात? देखिए हम जो भी बात बोलेंगे बिल्कुल प्रायोगिक व्यवहारिक बात बोलेंगे। अगर मेरी बात को दिल से समझिएगा ना तो गारंटी दे रहे हैं जरूर कुछ बन के जाइएगा यहां से। शायद आपका क्लास चलता रहे, उसी बीच आपको नौकरी मिल जाएगी। और बहुतों के साथ ऐसा हुआ भी है। और इग्नोर कीजिएगा, कहेगा बाकी कोची बतियाई। बहुत लोग हैं इस मेंटेलिटी के, मुझे पता है।
तो फिर एक दिन वो आएंगे दोबारा तेबारा। इसी बैच में ऐसा लड़का बैठा हुआ है जो तेबारा आके बैठ रहा है, तेबारा आके बैठ रहा है। पहला बेर में नहीं समझ में आया, दूसरा बेर में बीमार हो गया, तीसरा बेर अब आया है ट्राई मारने, ये अब की बेर तक पढ़ के छोड़े हम। तो दो चीज है, या तो हमारा बात आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे पास आ क्यों रहे हैं, और दूसरा जब समझ में आ रहा है, जब जान रहे हैं कि गुरुजी से ही कल्याण होगा, तो फिर आप एक बार विश्वास करके पढ़ क्यों नहीं ले रहे हैं। ओवरऑल आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, है कि नहीं है। तो आप लोग दोबारा का इंतजार नहीं कीजिए, तेबारा के बारे में मत सोचिए, एक बार विश्वास कीजिए। पढ़ने वाले लोग, जो भी पढ़ने वाले छात्र, और मुझे पूरा विश्वास है 99% इसमें बैठा हुआ विद्यार्थी पढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि वो प्रचार से नहीं आया है। हमारा कोई ठेला रिक्शा नहीं घूमता है, एगो पर्ची खोज लीजिएगा, मोतिहारी में नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो भी आए हैं वो किसी न किसी मेरे पुराने छात्र के रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, या जानते हैं कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, उनके यहाँ नौकरी होता है, तो आप पढ़ने वाले हैं तब ने ये सोच के आए हैं। चलिए, सबसे पहला बात आपका काम क्या करते हैं, सब बात ध्यान से सुनिएगा, 1-2 दिन का बात है, उसके बाद हम सिलेबस पे आएंगे, किस चीज का बैच है सब बताएंगे आज ही। रूटीन घंटों में नहीं बनाना है। जनरली हम लोग का मानसिकता होता है कि हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, रूटीन बना लेते हैं, सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे ले, फिर 9 बजे से लेके 11 बजे ले, फिर 11 से 12 खाना, फिर 12 से 1 आराम, फिर 1 बजे से लेके 4 बजे ले, फिर 4 से 7, 7 से 8 सब्जी किने, फिर 8 से 11, 11 से 12 खाना, फिर सूत रहे। पागल हो जाइएगा, उसका आउटपुट 0 निकल जाएगा। अब मान लिया गया ठीक है, आप 6 बजे पढ़ने बैठिए, कोई फोन आ गया, कोई गेस्ट आ गया और आपका 9 बजे ले समय चला गया, तो पढ़ाई हो पाया क्या? नहीं हो पाया। पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि आप परीक्षा में सवाल बना सकें। आप पढ़ इसलिए नहीं रहे कि आप विद्वान बन जाइए, हम विद्वान बनाने के लिए नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको पढ़ा रहे हैं इसलिए ताकि आपको नौकरी मिल जाए। तो नौकरी मिलने के लिए पढ़ना और विद्वान बनने के लिए पढ़ने में बहुत फर्क होता है। आप पढ़ाई 1 घंटा किए, 5 मिनट लास्ट में सोचिए 1 घंटा पढ़े तो हमको क्या फायदा हुआ। कल हम 1 घंटा 40 मिनट लेक्चर दिए, अंत में निष्कर्ष निकाले कि आज आपने क्या सीखा। आप उसी तरह जब 1 घंटा मान लिए पढ़ लिए, तो आपको होना चाहिए ना 1 घंटा में आपने क्या पढ़ा। ये वो हमारे पटनरवा था, दिन भर टेबुले कुर्सी पर बैठे रहता था, वही पर सुतता था, मोबाइल पर बतियाता था, और जो आता था देखता बाप रे गजब पढ़ा को भाई, टेबुले कुर्सी पर बैठा, एकदम टेबुल में जला के अनहार रूम कह के। तो वो स्टाइल में पढ़े वाला लड़का ना नौकरी कर पाई। किससे धोखा दे रहे हैं? अपने आप से न दे रहे हैं। सफलता किसी की बपौती नहीं है, वो साधना की दासी है। सरस्वती मां से चिटिंगबाजी नहीं, आप खुद से चिटिंगबाजी न कर रहे हैं। आप गरीब हैं, अमीर हैं, पैसा वाला का बेटा है, क्या कर रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं है सरस्वती मां को। सरस्वती मां को एक ही चीज से मतलब है, साधना से। अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपके साथ है, नहीं साधना कर रही हैं तो नहीं है। तो कैसा रूटीन बनाए? एकदम सक्सेस रूटीन बना रहे हैं, गारंटी 15 दिन अमल करके देखिएगा, 16वां दिन खुद इसको पालन करने लगिएगा और आपका ज्ञान पर डे बढ़ेगा। देखिए रूटीन बनाते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, ऐसे कभी भी रूटीन बनाइए तो लिखिए सुबह, है ना, दोपहर, है ना, शाम और रात। ये भी हार्ड हो गया, इसको भी 3 पार्ट में रखिए, दोपहर और शाम को 1 कर दीजिए। अभी स्टार्टिंग में, एग्जाम के टाइम में इसको 4 पार्ट में कीजिएगा, जनरल टाइम में 3 टाइम रखिए। सुबह, ठीक है, उसके बाद दोपहर से शाम, उसके बाद रात। सुबह में मान लिया कि आपको मैथ पढ़ना है तो यहां मैथ लिख दीजिए, यहां पे इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश लिख दीजिए, यहां पे आपको जीएस पढ़ना है तो जीएस लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, मैथ में कौन टॉपिक पढ़ना है? मान लिया आपको लाभ हानि पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है? किताब का नाम, क्वेश्चन नंबर 1 to 25 हमको बनाना है, 25 सवाल बनाना है। अब वो 25 सवाल 25 मिनट में बन जाए, मेरे बात ध्यान से सुनिएगा। 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, जब तक नहीं बनेगा मेरा सुबह समाप्त नहीं होगा, ठीक है। इससे क्या होगा? पर डे अगर 25 ही क्वेश्चन बनाते हैं तो 30 दिन में कितना हो गया? 750। साल भर में कितना हो गया? और ये 25 सवाल बनाते हैं आप, बात समझ में है? तो घंटा में नहीं बनाइए,
टॉपिक में बनाइए कि हमको सुबह में उठना है, 25 सवाल मैथ का बनाना है इस टॉपिक से, है ना। इस तरीके से रूटीन बनाए। दोपहर में हमको इंग्लिश पढ़ना है, मतलब खाना खाने के बाद का समय, ठीक है, खाना खाने के बाद आराम करके उठिए, उस समय से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में अगर इंग्लिश पढ़ना है, मान लिया गया आपको नाउन पढ़ना है तो हमको नाउन पढ़ना और इससे हमको इतना सारा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप नोट कीजिए डायरी पे, है ना। फिर रात में जीएस पढ़ना है, जीएस में पॉलिटी पढ़ना है, पॉलिटी में मौलिक अधिकार पढ़ना है, मौलिक अधिकार में 10 गो अनुच्छेद पढ़ना है, 10 गो अनुच्छेद हम समझिए कि उठेंगे। ऐसे अगर आप रूटीन बनाइएगा तो बोलिए इसमें आउटपुट है कि नहीं? 100% आउटपुट है। घंटे में बना लीजिए, 2 घंटा बैठल है मोबाइले पे बतिया रहे हैं, आ रहे हैं, कौन आ गया बतिया लिए, हाँ हो गया, सुबह का रूटीन खत्म, चलो भाई हो गया। जब भी इस तरह का मन आए ना तो ये सोचिए कि भाई हम धोखा किसको दे रहे हैं, है ना। तो रूटीन हम बता रहे हैं वैसे बनाइएगा, नहीं आउटपुट निकले ना तो बोलिएगा। इस रूटीन को 15 दिन कम से कम फॉलो कीजिए। मेरे हिसाब से 16वां दिन आपको लगेगा कि वाह सर एक सबसे बड़ा जड़ी दे दिए। ऐसे ही पढ़ा जाता है, पढ़ने वाला विद्यार्थी ऐसे। मान लिया कि आप सुबह बैठ के पढ़े, कोई फोन आ गया, ठीक है 10 मिनट बात कर लेंगे, कोई आ गया 2 मिनट मिलना जरूरी है, 5 मिनट मिल लेंगे, लेकिन जब तक हम 25 क्वेश्चन नहीं बनाएंगे हमारा सुबह खत्म नहीं होगा। ऐसे जिद्दी बनना है, जिद्दी बनना है, स्वार्थी बनना है। स्टूडेंट लाइफ में जितना लोग परमार्थी बनता है ना, ये देखिए पढ़ा तारी बैठ के, ये पढ़ाई वाला आजकल, है नु। आपको जिद्दी बनना है, बोले थोड़ा बात ध्यान दीजिएगा, स्वार्थी बनना है। कहिएगा सर गलत सिखा रहे, गलत नहीं सिखा रहे, अभी बड़का परमार्थी मत बनिए। बहुत से लोग हमारे टाइप के भावुक होते हैं, घर से बाहर आए, मोतिहारी आए, सवेरे फोन करिए माई ठीक बाड़े, तो माई कही हाँ बेटा ठीक बानी। फिर खाना खाए के पहले माई खाना खैले ठीक बाड़े, हाँ बेटा ठीक बानी। सूते के माई ठीक बाड़े, बाबूजी ठीक बा, बउआ ठीक बा, हाँ बेटा ठीक बा। सब लोग मान लिया। एक उल्टो भी ले लीजिएगा, अगर किसी के पास जीएफ है, समझ रहे हैं ना, या बीएफ है, समझ रहे हैं ना, सुनिए ध्यान से बात। बाबूजी को फोन करके आप रोज पूछ रहे हैं बाबूजी ठीक बाड़ा, बाबूजी ठीक बाड़ा, कहीं बाबूजी को आदेश की ना बेटा हम तो हमको ठीक नहीं की, तो आप क्या बिगाड़ लीजिएगा, क्या बना लीजिएगा? कितना बाबूजी से झूठ बोलवाइएगा? बाबूजी ठीक नहीं खनी बात तो अपनाओ के पता बाकी बहन अपने के शादी के लायक हो गल बा, माँ के तबीयत खराब बा, घर में से पानी चुहता, फिर भी अपने के 5,000 10,000 रुपया महीना कमना कष्ट से कर्जा लेके देता रह, ओकरा बादो पूछा बाबूजी ठीक बाड़, रे बुढ़ बकवा का लग रही पूछले बड़े नईखन ठीक। अपने आप को बोलिए मेरे बाप मतारी का हालत खराब है, मेरे घर की परिस्थिति खराब है, हमको पढ़ना है। लबराई फोन कर बाबूजी ठीक बाड़ा, बाबूजी को लबरा बना दिए हैं, हाँ बेटा ठीक बानी, हाँ बेटा ठीक बानी। अजय दिन कहीं पलट के कह दे ना बेटा हमारी स्थिति बहुत खराब है, रोज महाजन आवता गरिया के जाता, आवा ना तनी कर्जा सधा दो, तो क्या कर लीजिएगा? तो काहेला लबराई के पूछते? उस लायक पहले बनिए ना कि हाँ मान लीजिए पिताजी बोल दी कि नहीं बेटा हम ठीक नहीं है, 50,000 कर्जा लिए थे, सुबह आ रहा है, तो कोई बात नहीं पापा अभी हम ट्रांसफर मारते हैं, भेजिए उसके मुंह पे मारिए। तो अपना आपका फोन का सार्थकता है ना, तो लीजिए लो लीजिए लो लीजिए लो लीजिए, बस करत रही ऑलवेज वेल। मोतिहारी में रहते हैं, गांव से कौन आया उसके लिए दिन भर रूम खोजेंगे, ओकर बेलना चौकी किनवाएंगे, तकारी किनवाएंगे, उसका गैस भरवाएंगे। काहे कि गांव के लड़का बा, हम तो सामाजिक आदमी है, अभियान मिले ओकर नौकरी लाग जाए, सबसे पहले कहे लफुआ नु पढ़े वाला लड़का, सबसे पहले आपको बोलेगा वो तू पढ़ने वाला लड़का है। काहे वो आपको बोलेगा? क्योंकि वो अपना इज्जत और बढ़ाना चाहता है। इज्जत 2 प्रकार से प्राप्त किया जाता है, एक दूसरे का बुराई करके और एक अपनी सफलता को प्राप्त करके। और हम लोग का मेंटालिटी दोनों ओर से इज्जत पाना है, सफलो हो जाए ओकरा के नीचा भी दिखा दी। कितना बढ़िया आपका बेस्ट पार्टनर है, अगर उसको नौकरी लग गया ना, उससे कोई अकेले में पूछेगा कैसा लड़का है, बोले बात दिन भर तक खाली लंठई करता है। देखो तोरा के हम रूम खोजो नहीं, तोरा के खाए पिए के व्यवस्था कोई नहीं, आज हम लफुआ हो गए नहीं तो नौकरी लागल तो तू शरीफ हो गई। मेरे साथ हुआ है, विश्वास उठ गया दोस्ती से,
जब उसका नौकरी लगा तो पूरे मोतिहारी में आके बदनाम कर दिया हमको। स्वार्थी बनिए। आज भले कितनो आप कहिए ना टाइम बा ना जम का हो, खिसियानु जाए कोनो बात नहीं के बयान बोले डीएसपी बन के आइए ना, हम तो जानते रहे लड़का ठीक बा, पढ़े वाला रहे, पढ़ाई कैलक, देखो तो सबसे पहले आपको वह तेल लगाएगा। डरिए मत कि रिलेशन खराब होता है, कोई रिलेशन खराब नहीं होता है। ये दुनिया इतना बड़ा चापलूस है, इतना बड़ा चापलूस है कि सफल व्यक्ति का समझिए जी हजूरी किसी कीमत पे करने को तैयार है, और आप उसके प्रति दिल से, धन से, तन से, मन से कितनों आप समर्पित है ना, और आप पीछे रह जाइएगा तो एक समय साथ आपका छूट जाएगा उससे। आप देखिए आपके फ्रेंड सर्किल में जिसको नौकरी लग गया, शुरू में गया तो ना पटना हम तरह से रोज बतिया बहु, जरूरत हो तो पैसों भेज बहु, गया तो बतियाया पहले 7 दिन पर, उसके बाद 1 महीना पर, अब 6 महीना पर, अब इंतजार कर रहे हैं कोई फोन करी तो ठीक रहता। अरे उसका दुनिया बदल गया, आप काहे उसके पीछे पड़े हुए हैं? उसका सर्किल बदल गया, वो आपसे उसको क्या मिलने वाला है? ना काम के संबंध में आपसे बात कर सकता है, ना पैसे इन्वेस्ट कहां करे बात कर सकता है, ना पार्टनरशिप में कोई काम कर सकता है। आपसे दोस्ती कैसे? हाँ आएगा गांव में दिखेगा, हाँ भाई क्या हाल है, ठीक है ना, बाल बच्चा सब, हाँ चलो ठीक है ठीक है, हो गया। लंगोटिया यार का ये हाल है, यही सच्चाई है। अभी स्वार्थी बनना है। कोई फोन करे कुछ भी कहे तो तबीयत खराब है, गांव के लोग आयल बताएं, जाके देख ले, कहे ना हमारा फुर्सत नहीं, मोबाइल बंद कर दीजिए, तो खिसिया के बाद खिसियो। अब मोबाइल इतना दोस्त और इतना दुश्मन कुछ है ये नहीं है। अगर मोबाइल का सदुपयोग करके आप चाहिएगा तो कलेक्टर बन जाइएगा, और मोबाइल का दुरुपयोग करके आप ग्रुप डी भी नहीं निकाल सकते। मान लिया कि आप मोबाइल खोल लिए बैठ गए पढ़ने, एगो बात कर रहे हैं, पहले पटनारवा घर गया था, आ गया स्टेशन पर चाउर ले ले, तो क्या करेगा? आपको फोन लगाएगा, हाँ हेलो कहाँ बढ़ो, तो रूम पर आओ जल्दी चाउर लेके आयल बनी। तो भाई अब गे मोए थे तो बोने वाला बात, तू कहते चाउर लेके आयल बनी। अब नहीं जाइएगा तो मन में टेंशन हो गया, ना जाए तो फिर खिसिया जाई, हई हो जाई, हो जाई, है ना। तो आप अपना मोटरसाइकिल साइकिल निकाले और चल दिए। अरे मोबाइल स्विच ऑफ रहता पढ़ने के समय तो फोन आता नहीं आता, तो आप पढ़ लेते होने से खिसियाल क्यों चाउर लेके तो चल नू आता। आपको देखे बैटरी डाउन हो गए, को बंद हो गए, पोते ना चलो। ऐसा थोड़े वो कमजोर है, वो चाउर लेके नहीं आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ जाएगा वो। लेकिन मोबाइल जितना मिसी, मोबाइल अपने प्रयोग के लिए रखिए ना। हम भी इमोशनल आदमी थे, हम मोबाइल को क्या हुआ अपने कहानी सुनाएंगे थोड़ा। पहला बेर 2004 में मोबाइल हम खरीदे पैनासोनिक का सेकेंड हैंड 3500 में। काहेला तो बाबूजी से बतियाला, माई से बतियाला। जानते हैं मोबाइल खरीदे ना तो हमेशा उसको ऑन रखते थे, लेकिन मेरे गुरुजी बोले कि नहीं क्लास में मोबाइल स्विच ऑफ रहना चाहिए। और हम पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक हो गए थे, हमको बहुत मानते थे, आगवा बैठते थे ऐसा ही। सुबह 6 बजे क्लास था, 5 बजे उठे, थोड़ा दूर था, मुखर्जी नगर से सरोज नगर में जाना था रहता था तो थोड़ा दूर था। और मोबाइलवा का हुआ अलार्म जो लगाए थे ना, और क्लास में पहुंचे तले अलार्मवा का हुआ कि बज गया। तो हमको बुझाया नहीं, हमारा लगा फोन आ गया, उतना नॉलेज तो था नहीं। वह सम क्या हुआ कि तुरंत निकाले, गुरु जी को ताक रहे हैं ना बंद करके, फिर रह दिए। फिर 5 मिनट पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी, कल फिर टुन 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 टुन। हमके भाई अभी तो पहले विश्वास था कि घरे से हम बंद करके चले हैं, फिर लगा कहीं दबाव बात खुल गई, तो अभी बंद कोई नहीं है, फिर क्या खुल गए। अब हमारा मैंने एक बार लगा ना, हे धरती मैया फाट जा चुकी। गुरुजी बहुत मानते थे हमको, फोन बज गया, समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा हम लोग को टेंशन हो गया। थोड़ा हम लोग संस्कारी टाइप के उस समय छात्र शिक्षक का जो संबंध था वैसा था, तो हमको डर हो गया। तो हम कहे ओह गड़बड़ा गया, फिर से बंद करनी धो देनी, फिर 5 मिनट बाद टुन 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 टुन। अब गुरुजी हमारे के हैंग देखा तारा, हम निकलनी पीछे से बैटरी, एगो पैकेट में बैटरी, एगो में मोबाइल, दोनों एक महीना कहीं गलती से शॉर्ट गल तो बाज जाइए, बाजत का है बात। बाद में पता चल अलार्म जो है मोबाइल स्विच ऑफ रहेला तबो बाजेला, तो नॉलेज ना रहे। तब हमारे गुरु जी बोलन ऑफिस में क्लास खत्म भल, जान गलन कि लड़का बहुत शर्मा गया ध्यान से कहीं ना आवे, काहे ला मोबाइल रखते। तो वो तनी इमोशनल हो गई, नहीं ऐसा तनी घर का फोन आता है, बहुत दूर है। तो जानते हैं क्या बोले, बड़ा खराब बात बोले, मैंने इंतजार करते हैं कि कोनो बुरा समाचार आएगा।
मैंने डर पची का ये ना है कि घरे कुछ हो ना गए लोके, बंद कीजिए मोबाइल, कुछ नहीं होगा। तो बहुत से लोग इस मेंटेलिटी के भी हैं, उन्हें लगता है कि मोबाइल बंद रही तो कहीं कुछ हो गल घरे तो खबर ना मिले, काहे कुछ हो जाए, ये मना रहे हैं का कि हमारा घरे कुछ हो जाओ कि फोन आओ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। तरह तरह के मानसिकता के लोग हैं, हम भी खुद पागल आदमी हैं, हमको पता है आप कहां कहां फंसिएगा, हम कहां कहां फंसे हैं। इंतजार मत कीजिए कि हाँ भाई हमारे घरे से कोनो बात हो जाए तो हमारा पता के न चली, अरे कोई बात हो जाएगा ना तो पता चल जाएगा, चिंता मत कीजिए। यहाँ है आप अमेरिका के में बैठल लोग के पता चल जाला, आप तो मोतिहारी में हैं। तो इसीलिए जब भी पढ़ने बैठिए ना, प्लीज मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए। मोबाइल अपने सुविधा के लिए यूज कीजिए। कहने का मतलब किसी से बात करना हो ऑन कर लीजिए, बतिया लीजिए, फिर स्विच ऑफ करके धो दीजिए। हमनी के खोल के रखी ले ना, आवा लोगन बोला कोनो काम हो के तो हम खाली बानी बैठल बानी, आवा लोगन, हाँ हेलो कहाँ बड़े हाथ आओ जल्दी डॉक्टर के पुर्जा लगावे के बाद, अच्छा आ गई नहीं। हाँ भाई आप देखिए ना 100 में 99 को कॉल आपके असुविधा के लिए आता है। आप लिखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा कितना फोन आएगा, कितना हमरा के लाभ दिलक हो कि हानि दिलक हो। तो स्टूडेंट लाइफ में क्या बनना है? स्वार्थी। चलिए एक और बात, हम लोग बिहार के छात्र और मेरे अंदर भी वो गुण है था, हम लोग पढ़ाई लिखाई करके बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई पे खर्चा करना नहीं चाहते। कहिएगा सर इस बात को कैसे प्रमाणित कीजिएगा? तो प्रमाणित कर रहे हैं। आप कपड़ा खरीदने जाते हैं ना तो मन में क्या रहता है? सबसे बढ़िया का जींसवा मिल जाए तो ठीक रहलक। मोबाइल खरीदने जाते हैं तो भी आप अपने औकात से ऊपरे का खरीदते हैं। किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाइएगा तो बेस्ट क्वालिटी का भोजन सेलेक्ट कीजिएगा, लेकिन अगर एक कलम खरीदना होगा ना, सबसे कम दाम वाले दिए, सबसे 2 रुपये देना, 5 रुपए, 5 रुपये वाला ना, 2 रुपये ना खाओ तो बात जाते हैं दूसरा लंगे ले ले। बाहर सोच, कॉपी खरीदिएगा तो कहिएगा सबसे कम दाम वाला कॉपी दे, और उसके बाद ढोकर रगड़ के लिखिएगा। अबे कितना खराब लिख ले बड़े, तो जानते हैं क्या कहिएगा? पानमा ठीक नहीं के रफ पेपर नु हो। मैंने सारा दोष किसको दे दिए? पेज को और कलम को। बुड़बक नारायण है। सबसे कभी दुकान में जाइए ना, आप जिस पेन से सबसे अच्छा लिख सकते हो उस पेन को खरीदिए। जिस पेज पे आप सबसे अच्छा हैंडराइटिंग में लिख सकते हैं ना उस पेज को खरीदिए। कितना फर्क पड़ेगा? 100 रुपया के कॉपी कलम पे लिखने में तो हालत खराब हो जाएगा महीना में, लेकिन आप 100 रुपया को क्या करते हैं? 85 बचा के 15 खर्चा करते हैं। शिक्षा में कटौती। अब मोबाइल नहीं खरीदना है, फिर भी पटनरवा से कर्जा लेके बाबूजी भेजले ना पड़े ला, सब मिला जुला के मोबाइल खरीद लेते हैं, जींस खरीद लेंगे, लेकिन 100 रुपया का कॉपी कलम खरीदने में नानी मरेला हमने। ये सब गलत अवधारणा है, नहीं कीजिए ऐसा। पढ़ना चाहते हैं पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई आप जब कलम उठाइए तो आपको लगना चाहिए ये मेरा फेवरेट पेन है, और जिस पेज पे लिखने लगे कि इस पे गलत लिखेंगे तो मजा नहीं आएगा। खूब सुंदर लिखना है अंदर से, वरना आदत लत लुत बाई मरले पर जाई। अगर आदत खराब हो गया खराब लिखने का ना, तो कितना बढ़िया आपको पेपर कलम दे दिया जाएगा, आप नहीं अच्छा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं तो नहीं लिख सकते हैं, गारंटी है। इसलिए आज से ये सोचिए कि हमको कॉपी कलम खरीदना होगा, हम बेस्ट क्वालिटी का खरीदेंगे, और तब देखिए आपका हैंडराइटिंग 10 दिन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि मानसिकता बदल जाएगा। आपको लगेगा कि मैं बेस्ट पेन से लिख रहा हूं, बेस्ट पेपर पे लिख रहा हूं, अच्छा पैसा मैंने लगाया है, इससे अच्छा लिखना है हमको। कौन बात रफ होला भाई? हमरा तो समझे में ना आलमी रफ करता नहीं, कोची रफ करता नहीं, कुछ रफ नहीं होता है, सब ओरिजिनल होता है। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिए, निकाल के बेला में हमारा टाइम ना लगेला। हम पहले ही कहनी कि अपने के हम बोले नहीं कि अपने खुद आयल बनी। तो हमारी बात ध्यान से सुनिए, 45 मिनट का क्लास होता है। अच्छा लगेगा तो कल से आइएगा, नहीं अच्छा लगे मत आइएगा। हमको पढ़ने वाले लड़का ही पसंद है। ऐसे भी ये ना है कि टीचर वाला भाई लड़का पैसा से मतलब, हमारा पैसा से मतलब नहीं है, हमको आपके भविष्य से और अपनी इज्जत से मतलब है। हम पहले बता रहे हैं, प्लीज अनुशासन में जो रहेगा उसी को पढ़ाएंगे। कितना बड़का कुछ भी है उससे हमारा कोनो फर्क नहीं पड़ता। हम एक गुरु हैं, इस क्लासरूम में गुरु की तरह ही रहेंगे, और आप छात्र हैं, शिष्य हैं, शिष्य की तरह रह सकते हैं तो रहिएगा। यहाँ कोई दोस्ती कोई यारी कुछ नहीं चलता है, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा कॉपी कलम पे इन्वेस्ट करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। और लास्ट एक बात हम आपसे और शेयर करेंगे,
आप खुद बताइए, आप इस तरह के रूम में रहना पसंद करिएगा कि इस तरह के रूम में? आप खुद बताइए। आपको पढ़ना है ना बैठ के रूम में, है ना? एगो इहो रूम है जो हमनी के रूम हम। अरे ह्यूमन टेंडेंसी जानते हैं, सुंदर चीज सबको आकर्षित करती है। और हम लोग क्या करते हैं, पढ़े वजन किताब छोड़ दिए, खाना बनाए उन्हीं सरसों के डिब्बा उजिलियल बा, हल्दी उन्हें उजिलियल बा, रूम पूरा कचरा भइल बा, और रूम में गए नहीं, खोले नहीं, चल गए नहीं बगल वाला साफ रूम में। आपको पता नहीं आप बगल के रूम में क्यों बैठते हैं, क्योंकि उसके रूम आपके रूम से साफ है इसलिए बैठते हैं। आप लोग देखिए, बहुत छोटा छोटा चीज है, इसी को पीडीपी कोर्स कहा जाता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर इतना मान लीजिएगा ना, तो आप खुद अपने रूम में अपने आप खींच के जाइएगा कि मेरा रूम तो स्वर्ग है। अरे खपड़पोश हो, करकट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, बेडशीट को 1 महीना बिछाएंगे, और जब मौके लगी तो करके उलीट देंगे। तकिया के खोल के क्या करेंगे, सुतेंगे वही पर, मौके लगी तो ऊपर गमछी बिछा देंगे, और वो से ज्यादा मौके तो खोल के नीचे, चौकी के नीचे, जो बाद में देखल जाएगी। ना सच्चाई बात ही ना। अब पता ही होता ना, गंदा चीज पर बैठिएगा, कहिएगा सरस्वती माँ का साधना होगा, साधना हो पाएगा? साधना करने के लिए साफ सुथरा जगह ना चाहिए। अरे रूम छोटा है तो क्या हुआ, खाना पीना बनाए, उसको खूब बढ़िया वो डब्बा रखिए, कार्टून रखिए, उसमें सब मसाला वसाला रख के नीचे डाल दीजिए। टेबल कुर्सी बिल्कुल साफ होना चाहिए। किताब का एगो रैक रखिए, नहीं रूम में रैक है वो खरीद लीजिए। किताब कोनो कोनो तो लड़का के देखी ले कि जो समय के किताब किन लेलक, किताब किन लेलक, घरे गल ओ दिन जे दिन किनलक ओ दिन पलट के देखलक, ओकरा बाद वो किताब केने बा ओकरा पतो नहीं के। फिर 6 महीना बाद केहू कहलक कि हो किताब बहुत बढ़िया बा, और ओकरा लगे वो किताब बा, लेकिन ओकरा पता नहीं कि हमरा लगे कौन किताब बा। गल फिर किन के ले आए, आज तो देखो जा ई तो रोले रोलक हो, ओकरा पतो नहीं कि हम ई किन ले बानी, काहे कि ओकरा उलटते नहीं। तो हम बताएंगे एक और साप्ताहिक रूटीन, याद दिला दीजिएगा अगर भूल जाए तो, साप्ताहिक कैसे रूटीन बनाना है। हर सैटरडे संडे के दिन अपना बेडशीट, अपना तकिया का खोल, अपना रूम नीट एंड क्लीन करना है। इतना बढ़िया कर दीजिए कि लगे कि हम इसमें बैठ सकते हैं, आराम से बैठेंगे, मजा आएगा, और जब बैठिएगा तो पढ़िएगा, है कि नहीं? रूम ऐसे बना दिए खौफनाक कि घुसते मन कर रहा है बाहर निकले, है ना? उस टाइप का नहीं, माहौल बनाना पड़ता है। और मान लिया आपके रूम के टेबल पर ताश रखा हुआ है, सिंपल एग्जांपल देते हैं, कोई आएगा आपका दोस्तों तो तसवा तो उठाएगा, अब बतियाएगा, बतियाते बतियाते पीसेगा, पीसते पीसते खेल शुरू हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कब शुरू भइल। और वे रूम में अगर आपके कोई एटलस है, नक्शा है, तो नक्शा को देखेगा, फिर उस पर डिस्कशन है, मोतिहारी कहाँ है, पटना कहाँ है, नदी केने बा, पढ़ाई का बात शुरू हो गया कि नहीं हो गया? तो माहौल इसको न कहते हैं। माहौल दिल्ली में जाने से थोड़ी बनता है, माहौल आप खुद बना सकते हैं, ठीक है? एंड अब एक लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं, क्योंकि इस सब बात बताना हमको जरूरी है, फिर इसके बाद इस सब पर चर्चा नहीं करेंगे। जब भी आप परीक्षा देने जाते हैं तो सुनिए, फॉर्म सब भर रहा है इसलिए मत भरिए, है ना? जनरली फॉर्म निकलता है, पटनारवा भरा था, सब भरा था, हम भर देनी। आप काहे भर रहे हैं भाई? आपका तैयारी है नहीं है तो काहे ला भर रहे हैं? आपको पता है कि हमारे ना हुई तो फिर भर काहे ला रहे हैं? ना सब भरत आरंसन वही से भरत है। गजब मानसिकता है भाई, जौन फॉर्म आया लेके भर दिए, तैयारी वाई कुछ ही नहीं, फॉर्म भर दिए। अब फॉर्म भरला के बाद क्या किए, है ना? एकदम 1 महीना पहले हम लूसेंट निकाले, राटा मार रहे हैं संगे संगे, है ना? अब मान लिया आप सीरियस है लगा के सेंटर पर जाएंगे, तो हम देख रहे हैं ना क्या लगा के जा रहा है ना? हाँ, अब बताइए इस कंडीशन में जाएंगे, रात में 2 बजे सेंटर पे ट्रेन पहुंचाएगा, 2 बजे क्या करेंगे, प्लास्टिक रखते हैं हम लोग, बिछा लेंगे, वही पर गप उप करेंगे, मन करेगा तो नींद झोंकी आएगा, लेकिन सूतेंगे तो ऐसे मच्छर पर काट के मुंह आ रहा है। खूब ध्यान से मेरा बात सुनिएगा। काहे काहे अच्छा लड़का फेल करता है? अच्छा लड़का फेल काहे करता है? अब स्टेशन पर बैठे हैं, मच्छर कटवा रहे हैं, सवेरे 5-6 बजा, उसके बाद सुलभ शौचालय में गए, 1 नंबर 2 नंबर किए और चल दिए सेंटर की ओर। अगर परीक्षा का सेंटर अच्छा हुए सेंटर, हाँ ठीक बा, तो बाद चले तो भूख लागल बा, उन्हें देखा तो बाप रे गरम गरम कचौड़ी आलू दम छाना तके, अगर हचौड़ के खा लिए, बाद कहीं कॉल देकर मुंह लगा के गटगटा के पानी पे, अब टाइम भल क्लास में घुसनी, और घुसनी सवाल मिलल, तो रात भर जागल, उन्हें कचौड़ी के गैस अलगे, है नु?
सवाल लौकत नहीं है ठीक से, नी है नींद झोंकिया रहल बा भाई। अरे भाई आपकी जिंदगी का इतना महत्वपूर्ण एग्जाम है जो आपके जीवन बदल देगा, और उसके लिए आप ये व्यवस्था किए हैं। वाह अरे वाह, पढ़े वाला लड़का, नौकरी पावे वाला, सब यहीं न जाए तो हम यहीं न जाए ट्रेन में लटक के। आप सोचते हैं वो दिन आपके जीवन का कितना महत्वपूर्ण दिन है? आपके जन्मदिन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिन आपके नौकरी के परीक्षा का दिन होता है। अरे उसके लिए बजाते आप रिजर्वेशन लीजिए ताकि आप आराम से कूल रहिए, अगल बगल में कोई षड्यंत्रकारी विद्यार्थी ना हो, दोस्त ना हो, ना तो जानता है लड़का की तैयारी अच्छा है तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि आपका मूडे खराब कर देगा, जानबूझ के ट्रेन में ऐसा करेगा कि आपका दिमाग हिला देगा, और आप ट्रेन में एक हाथ से लटकल है, जा गबड़ा गल भूला कर नहीं का दू, मतलब ऐसा पढ़ा। अरे आराम से कूल होकर के एग्जाम के एक दिन पहले तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, दिमाग को बस रिलैक्स 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 रिलैक्स। एक दिन के पढ़ाई से नौकरी ना मिलेला, है ना, एकदम ऐसे, है ना। ग्लूकोज खरीद लिए, गर्मी का दिन है ना, इस टाइप का कुछ रखिए, सत्तू ले लिए, पानी का बोतल लीजिए जरूर, घड़ी लेके जब भी रूम से निकलिए पानी का बोतल होना चाहिए, घड़ी होना चाहिए, आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, फोटो होना चाहिए और पेन होना चाहिए। इतना सब सामान सरिया लीजिए, रिजर्वेशन लीजिए, आराम से 200-400 का होटल एक बुक कीजिए। हम जो कह रहे हैं ध्यान से सुनिए, उससे ज्यादा पैसा आप नाजायज खर्चा करते हैं, हमरा पता बा, हम करत रही। रूम लीजिए, आराम से जाइए, एक दिन पहले जाइए, शाम तक पहुंचिए, रात में खूब बढ़िया नींद लीजिए, सुबह उठिए, फ्रेश हुई, थोड़ा टहलिए, है कि नहीं है, हल्का सा कुछ नाश्ता फल वल मिल जाए तो कर लीजिए, फिर एक पानी का बोतल लीजिए और रिलैक्स मूड में जाइए एग्जामिनेशन सेंटर पर, एकदम लगे कि मैं बहुत फ्रेश हूं, और फ्रेश होकर के जाइए, एग्जाम दे के आइए। आपका 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे ही ज्यादा सही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। हेंग लटक के रात भर स्टेशन पर अंगिया तनी, हाँ, और बाद गोइनी गरम गरम कचौड़ी देखते हैं तो हमनी के मुंह में पानी आ जाला, हचड़ के खोइनी कल में मुंह लगा के पी लेनी, करत करत घुस गई, और सवाल तो लौको तो नहीं के ठीक से, तो बनाए का खा तो नहीं। एक साल में एक एग्जाम दीजिए, लेकिन तरीका से देना है। चलिए अब हम लोग आते हैं, ये बैच किस चीज का है, ध्यान दीजिए सभी लोग, ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ा आप लोग रहस्य हुआ। हम कल ही बोले थे जनरल स्टडीज जो पेपर होगा ना, वह जो पेपर होता है उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, थोड़ा सा रफली लिखते चलते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड करेंट, जनरली इतना विषय सबको पढ़ना है। अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो तो भी, और कलेक्टर का एग्जाम दे रहे हैं तो भी, हम फिर कह रहे हैं जिनको भी लगता है कि भाई कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट सिलेबस बटा हुआ है, तो नहीं बटा हुआ है, कहीं नहीं खे लिखल कि हमें अकबर के माई के नाम पूछिए, हमें अकबर के बाप के नाम पूछिए। एक बेर ईमानदारी से पढ़ लीजिए। आप पूछो एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, ग्रुप डी का दे रहे हो चाहे यूपीएससी का दे रहे हो, जो टॉपिक डिसाइडेड है उसमें कितना गहराई से जाके सवाल पूछेगा आप नहीं कह सकते हैं। और एसएससी ग्रेजुएशन लेवल वाला यूपीएससी को फॉलो करता है, उसका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिएगा ना, तो एकदम कथन कारण से सवाल आता है कि नहीं है, बहुत गहराई में जाके एसएससी पूछता है। तो इतना हम सबको पढ़ाएंगे और पूरे गहराई से पढ़ाएंगे। मान लिया बाजार गए, आपको 10 रुपये का सामान खरीदना है, अगर हम 20 रुपया दे रहे हैं तो गुनाहगार हो गए क्या? कहीं बाजार में जाइए, वो सामान का दाम 12 रुपया हो गया तो आप रिटर्न आ जाइएगा कि नहीं आ जाइएगा? तो मान लिया आपको 10 रुपया पढ़ना था, तो हम अगर 15 रुपया पढ़ा दिए तो क्या गुनाह हुआ? और दूसरी बात यह है कि आपके माथे पे थोड़े लिखा हुआ है कि आप चपरासी बनने के लिए पैदा लिए हैं, चाहे आप कलेक्टर बनने के लिए पैदा लिए हैं। आपका तैयारी ना डिसाइड करेगा कि आप पहले ही प्लान कर लेते हैं हम कलेक्टर बने, ठीक है, वो चीज अच्छा है, लेकिन पहले आप नॉलेज डेवलप कीजिए। एक नॉलेज होगा ना, उसके बाद आप पूछिए कि मैं अब किस लायक हूं। मैंने बाकी में पैसा ना कल्पना करता नहीं, जाम लो मॉल में तो हई खरीदेम, हऊ खरीदेम, हऊ खरीदेम। ये भाई पैसा पहले लेना, उसके बाद सपना देखिए, पहले पढ़िए ध्यान से। तो हम आपको यह सब विषय इतना पढ़ाएंगे, इतना पढ़ा देंगे कि आपको एक सवाल किसी भी एग्जाम का जो टॉपिक पढ़ा देंगे ना, नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा। पिछले 12 साल से मोतिहारी में पढ़ा रहे हैं, जो भी पुराने छात्र हैं पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये जनरल, अब देखिए, ये जनरल कंपटीशन के नाम पे हम पढ़ाते हैं।
अब जो लोग बीपीएससी का है तो ये पढ़ना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। बीपीएससी के नाम पे क्या पढ़ाएंगे एक्स्ट्रा? बिहार का इतिहास, बिहार का हिस्ट्री, बिहार का पॉलिटी, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का इकोनॉमिक्स और बिहार का करेंट। इतना बीपीएससी के नाम पे पढ़ाएंगे। अब सुनिए, यह विषय ना केवल बीपीएससी के लिए जरूरी है बल्कि बिहार सरकार द्वारा आयोजित हर प्रकार के एग्जाम में बिहार से सवाल रहता है। लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं इतना सारा पढ़ना है, अगर हम उसको इसमें कंपल्सरी जोड़ देंगे ना तो उतना पैसा शायद बहुत लोग नहीं दे पाएंगे, इसलिए इसको हम अलग कर दिए कि ठीक है अभी इतना पढ़ लीजिए, बाद में पैसा होगा तो इसको पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो जो सक्षम है दोनों में एडमिशन लीजिए। तीसरा, अब ध्यान दीजिए, यूपीएससी, बस मेरा यही डिवाइडेशन है। आपको जो एग्जाम देना है दे के देखिए, सवाल नहीं जीए से आएगा तब ना, ठीक है। अब देखिए यूपीएससी वाले को ये पढ़ाएंगे, वही चीज बात जो जनरल वाले को पढ़ाएंगे, कोई अलग से नहीं पढ़ाएंगे, लबरई वाला बात ना। लेकिन इतना पढ़ा देंगे ना कि आप सवाल बनाइए ना, आप जिस एग्जाम का तैयारी करें बनाइए, जो टॉपिक पढ़ा दे क्वेश्चन बैंक बताएंगे, पढ़ा नहीं करम। तो यूपीएससी वाले को ये भी पढ़ाएंगे क्योंकि हर यूपीएससी वाला बीपीएससी देता है ना, तो ये भी पढ़ाएंगे। अब इस सब के अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि यूपीएससी के पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रहता है। अगर आप इसको छोड़ दीजिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सवाल एसएससी में नहीं रहता है, लेकिन एगो दूगो रहता है। मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, बीपीएससी में नहीं रहता है, एगो दूगो रहता है, कभी नहीं रहेगा। लेकिन यूपीएससी में हर साल 15 से 20 सवाल रहता है। तो यूपीएससी वाले को पढ़ना 100% जरूरी है। बाकी लोग पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन चलेगा। बात समझ में आया? दूसरा, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, यूपीएससी वाले को पढ़ना बहुत जरूरी है। आज अमेरिका क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है, रसिया क्या कर रहा है, लेबनान वगैरह में क्या हो रहा है, इससे सवाल बनता है। और ये किस चीज का संबंधित सब्जेक्ट से है? अंतरराष्ट्रीय संबंध। तीसरा, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की विदेश नीति, जैसे गुट निरपेक्षता का नाम सुने होइएगा, है ना, पंचशील सुने होइएगा, ये सबसे सवाल आता है तो यूपीएससी में आता है। बाकी एग्जाम में भी आता है, लेकिन एक आध गो आता है भी, नहीं भी आ सकता है, लेकिन यूपीएससी में आना ही आना है इससे। और लास्ट में आपको पढ़ाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री यूपीएससी। अब आप समझ गए होंगे कि ये किस चीज का बैच है। इस बैच में ये सब पढ़ाएंगे। जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद ये पढ़ाएंगे, जब ये खत्म होगा ये पढ़ाएंगे। लेकिन कुछ सीनियर स्टूडेंट है, वो लोग ध्यान दीजिए, आपका एज एक्सपायर हो रहा है, आपके पास समय ज्यादा नहीं है, आपको हम ये दोनों साथ पढ़ाएंगे। जो लोग भी साथ पढ़ना चाहते हैं, 8 से 9 चल रहा है बिहार स्पेशल, 3-4 क्लास छूट गया है, कोई बात नहीं, उसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 तरह का एडमिशन लेते हैं, कारण पैसा के वजह से। अगर मेरा चले तो हम बोलेंगे सब पढ़िए, सब जरूरी है, पढ़ना चाहिए। बात समझ रहे ना? इतना मिलाने के बाद जीएस बनता है। लेकिन हाँ, ये जो है ना, ये भारत सरकार के एग्जाम में हो ही नहीं पूछता है, जो सच्चाई है। जो भारत सरकार के एग्जाम एसएससी हुआ उसमें बिहार स्पेशल से सवाल एक होना रही, हाँ, लेकिन हेसे रही, समझ गए? अब बिहार सरकार के एग्जाम में चाहे बिहार पुलिस के हो चाहे बीपीएससी हो, हेसे रहेला, हे सबसे तो रह कर, तो कंपल्सरी, तो प्राण है जीएस के, आधार हो। तो इतना तो आपको पढ़ना है, इसके बाद आपको ये सब पढ़ना है, ठीक है। समझ में आ गया? ये किस चीज का बैच है? आप कुछ तैयारी करें, आराम से पढ़ाई कीजिए, अपना क्वेश्चन बैंक अपने हिसाब से खरीद लीजिए, घटना चक्र वाला, और उसके हिसाब से मिलाइएगा। बात समझ में आ गया होगा? और एक बार पढ़िए, मजा आ जाएगा। कहानी की तरह पढ़ाते हैं, कोई तथ्यात्मक नहीं। वीडियो देखिएगा, बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री वीडियो डाले हुए हैं। अब तो काफी टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है। अब ध्यान दीजिए, सप्ताह में 7 दिन, थोड़ा 5 मिनट समझिए। 7 दिन होता है ना समय, 7 दिन में हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इनपुट पे बहुत बोल देते हैं। मेरे अंदर भी कमी रहा, रिवीजन से क्या पता काहे नफरत है। रोज बैठेंगे तो सोचेंगे कुछ नया पढ़ ले, कुछ नया पढ़ ले। जो पढ़ लिए उसको हम लोग छूना नहीं चाहते, इसीलिए हम लोग का रिजल्ट नहीं होता है, अब भूल जाते हैं। तो मेरा, हम दिल्ली में रहे, पले बड़े, सब कुछ वहीं से हम पढ़े हैं, तो वहां पे जो सक्सेस होते थे, जानते हैं कैसे पढ़ते थे? 5 दिन नया पढ़ो, 1 दिन रिवीजन करो, 1 दिन फुल्ली मस्ती करो, फुल्ली मस्ती जितना कर सकते हो।
कारण हम इंसान है ना भाई। हम 3 साल तक इतना त्याग नहीं कर सकते कि हम मुर्गा ना खाएं, फिल्म ना देखें, गर्लफ्रेंड से बात ना करें। ओकरा समय बनाई, हम ही ना कहता नहीं ना करे के चाहिए, करे के चाहिए। 5 दिन सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, ध्यान दीजिएगा, जितना कोचिंग दौड़ना है, नया नया चीज पढ़ना है पढ़िए, और उस दिन का काम कर लीजिए। जैसे कोचिंग में पढ़ के गया तो आज खाली कोचिंग वाला काम करना है, पढ़ना है, बनाना है, ठीक है। शनिवार के दिन 5 दिन आप जो पढ़े हैं उसको रिवीजन केवल करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। हम फिर कह रहे हैं रिजल्ट चाहिए तो मेरा बात मानिएगा। शनिवार के दिन या आप जो भी एक दिन डिसाइड करना है कर लीजिए। उस दिन कोई नया चीज नहीं पढ़ना है, बल्कि पीछे जो पढ़ चुके हैं क्या करना है, उसको रिवीजन करना है। उसको क्या करना है, रिवीजन करना है। और एक दिन समय खुद के लिए दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि मान लिया गया घर जाना है या किसी से मिलना है, किसी से भी मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो उसको बोलिए संडे को मिलेंगे, है कि नहीं। मुर्गा खाना है संडे को खाएंगे, सिनेमा देखना है संडे को देखेंगे। एकदम सैटरडे तक रिवीजन करके 12 बजे कॉपी किताब बंद कीजिए। संडे को सुबह उठिए, बिछौना के जगह तकिया खोल, कपड़ा सब तुरंत सर्फ में डाल दीजिए और चल जाइए, मुर्गा ले आइए 1.5 किलो, कोनो दिक्कत नहीं है। ले आइए ना, मुर्गा बनी, उन्हें कपड़ा साबल नहीं धोनी, हचड़ के मुर्गा खाइए, है ना। उसके बाद दोस्तों को बुलाइए, बैठ के खूब गप कीजिए पेट भर, है ना। और बाद गहनी सामने माधो में सिनेमा लागल बा, जाए 6 से 9 मारी, फिर उन्हें सेनी मुर्गा बचल बा, खाली बाजार से 4 गो रसगुल्लो ले लिए, वो खाली वो बढ़िया एंजॉय हो गल। बाद आधा घंटा 1 घंटा अपना गर्लफ्रेंड से बतिया लीजिए, करम करे बा कली, और जब सूती तो ही लागे कि बड़ा मस्ती भइल बा आज। और फिर सोमवार से पढ़ाई। ऐसे करिएगा, कभी थकिएगा, कभी कोई काम आपका काज होगा, घर जाना हो, बाबूजी से भेंट करना हो, मेहरारू से भेंट करे के बा, बाल बच्चा से भेंट करे के बा, सब काम हो जाए कि ना हो जाए, मुर्गा खाए के बा। लेकिन 5 दिन कोशिश करिए, सादा भोजन कीजिए, हल्का भोजन कीजिए, क्योंकि गरिष्ठ भोजन कहीं ना कहीं आपकी उत्तेजना को तेज करता है। ये सब मानना चाहिए, स्टूडेंट लाइफ है, ब्रह्मचर्य जीवन है ना। तो एक दिन पूरा एंजॉय कीजिए, 5 दिन नया पढ़िए और एक दिन रिवीजन कीजिए। तो हम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक पढ़ाते हैं, शनिवार को कभी कभार टेस्ट लेंगे, इस तरीका से। अब ध्यान दीजिए क्या पढ़ाएंगे। सोमवार से लेकर बुधवार तक पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था चलेगा अभी शुरुआत में, ठीक है। बृहस्पति और शुक्र भूगोल चलेगा, ठीक है। सोमवार मंगल 2 विषय इसलिए लेके चलते हैं कि टेस्ट थोड़ा चेंज हो, हम लोग इंसान ना है, बोर हो जाते हैं कि तुम्हें खाना घर के बढ़िया बन जाए रोज रोज, लेकिन एक दिन खराब लगेला, होटल में जाकर कचड़ा खाइए लेमसन। क्या है कि हम लोग भी थोड़ा सा मानसिकता ऐसा है, तो इसीलिए हम जानबूझ के किए हैं कि 3 दिन हम लोग एक विषय पढ़ेंगे और 2 दिन एक विषय। जैसे ये खत्म होगा इसके जगह पे हिस्ट्री, इसके जगह पे इकोनॉमिक्स, ये फिर खत्म होगा साइंस, इसके जगह पे कुछ और, ऐसे करके आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। जनरल कंपटीशन का सिलेबस 12 से 15, चूंकि काफी नोट्स आ चुका है और भी नोट्स आने के क्रम में है, ठीक है। 12 से 15 महीना लगता है जनरल कंपटीशन, अगर सिर्फ एक बैच करते हैं तो। जो लोग एक्सपायरी एज वाले हैं, मतलब जिनका एज खत्म हो रहा है, घर से दबाव ज्यादा है, वो लोग पर्सनली मिलिएगा, आपको हम 2-3 बैच अलाउ करके किसी तरह आपका सिलेबस 6 से 9 महीना में खत्म करेंगे। जब विश्वास है कि नहीं अवतार सर से ही पढ़ेंगे तो बिल्कुल, लेकिन आप ये कहिएगा सर शॉर्टकट पढ़ा दीजिए, तो शॉर्टकट नहीं पढ़ाएंगे। आप 1 घंटा की जगह 3 घंटा आप मेहनत कीजिए। हम जिस स्टाइल में पढ़ाते हैं उसी स्टाइल के चलते ना पाए हैं। अब हम आपके इशारा पर लगे शॉर्टकट पढ़ाने, तो भाग जाइएगा कि नहीं भाग जाइएगा। हमको पता है शॉर्टकट का कोई फायदा नहीं होता है, तो इसलिए खूब गहराई से पढ़िए, समझ के पढ़िए। तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक पढ़ाते हैं, बस 5 दिन कितनों कह दीजिएगा, 7 दिन पढ़ा दीजिए, नहीं पढ़ाएंगे। काहे कि हम एतबार के समय रख ले बनी, केहू से भेंट करी ले, बाल बच्चा संग खेली ले, मेहरारू से निमन से बतियाई ले, कुछ खाई ले, दोस्तों संग समय दी ले। बात समझ में आ रहा है ना। शनिवार के दिन हमको क्या पढ़ाना है 5 दिन, उसको हम देखते हैं, बात समझ रहे हैं ना। हम उसी हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं, और हम ये कहेंगे बहुत अच्छा रूटीन है, और लॉन्ग टाइम तक किसी सेक्टर में रहना है ना, तो थोड़ा रूटीन होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए, कड़वा नहीं होना चाहिए, जटिल नहीं होना चाहिए। और इस तरह से आप रूटीन बनाइए और देखिए सोमवार से अब आप लोग आइए, और पूरा विश्वास उम्मीद के साथ। और ध्यान दीजिएगा, फिर अंत में एक बात हम कहेंगे, यहां पे केवल पढ़ने वाले बच्चे ही टिक पाते हैं।
पहले हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपका पैसा व्यर्थ ना हो जाए। अगर आप पढ़ने वाले नहीं हैं, आप लफुआ प्रवृत्ति के हैं, छौड़ीबाजी करने वाले हैं, एक सेकेंड या ना टिक पाए, पहले बता देते नहीं। नया बैच है, बता रहे यहां आए हैं, अवतार परिवार का सदस्य बने हैं, इस परिवार का इज्जत आपका इज्जत है, आपका इज्जत मेरा इज्जत है। यहां केवल और केवल पढ़ाई होता है। इसलिए प्लीज हाँ अपने घरे ले चलिए, बोला कि बियाह में बोला ही खूब मस्ती करल जाए, इंजॉय करल जाए, नाचल जाए, लेकिन कोचिंग ना है यहाँ। आप उस किस उद्देश्य से आए? गुरु से शिक्षा लेने ना आए। आप कहिए सर कपिल शर्मा का शो बना दीजिए, हाँ हम हंसाएंगे आपको, हम एकदम आपको नॉर्मल करके पढ़ाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि कैसे 1 घंटा बीत गया, सर 1 घंटा और पढ़ाते तो मजा आता। लेकिन आपको नहीं हंसाना है, आपको खुद हंसना है। इन्हें पट्टा में खुद मजा आ गए ना, खुद मजा लीजिए, खूब इंजॉय कीजिए, लेकिन खुद में कीजिए, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कीजिए, और ईमानदारी से पढ़ना लीजिए। 1.5-2 साल दे दीजिए समय, ना आदमी बना दिए तो कहिएगा, ठीक है। चलिए सोमवार के दिन हम लोग मिलते हैं फिर सब लोग, है ना। एकदम पढ़ाई लिखाई, अपना एक कॉपी एक पेन, नया कॉपी एक पेन लेके आइएगा और वहां से उस दिन शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना। अब सोमवार से पढ़ाई होगा और सिलेबस भी बताएंगे धीरे धीरे। कभी कभी टाइम मिलेगा ना तो आपको सिलेबस भी, बीपीएससी का सिलेबस, यूपीएससी का, रेलवे का, दरोगा का, बीच बीच में टाइम मिलेगा, उसमें हम बताते चलेंगे। ऐसे सोमवार से पहले पढ़ाई शुरू कर दिया जाए और बीच बीच में जैसे समय होगा पढ़ाएंगे, ठीक है। और एकदम अपने ऊपर विश्वास जगाइए कि हम कुछ कर सकते हैं, है ना, और बिल्कुल करना है। हम ही लोग जैसा ना हाड़ मांस का बना इंसान कुछ करता है कि जानवर करता है, तो फिर चलिए ठीक है फिर।